किस तरह का सजा होना चाहिए सम्राट चौधरी को? सम्राट चौधरी की सजा उनको जेल होना चाहिए। यहाँ आदमी ने 6 मर्डर किया हुआ निश्चित है। रूप से फांसी होना चाहिए। बिल्कुल निश्चित। और वो से प्रशांत वर्दी को मैं प्रशांत किशोर छोड़िए, प्रशांत किशोर अपने दागी आप भी करके उन पे कौन सा दाग लगा था बता दुनिया भर तो दागे बता एक बताइए तो रहा है। एक बता दीजिए ना। जितना संपत्ति लाया हुआ पाटलिपुत्रा में जमीन खरीद लिया। प्रशांत को एक हत्यारा, एक आरोपी बिहार का डिप्टी सीएम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्या सही बात। इन्हें सजा होनी चाहिए। जब बिहार का जो न्यायपालिका, बिहार में राजनीतिक का जो बना हुआ परिवेश, एक अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन यहाँ तो अभी सम्राट चौधरी को हत्या का आरोपी बताया जा रहा है। प्रशांत किशोर जी उन पे आरोप नहीं सिद्ध बता रहे कि आरोपी है, और वो बिहार का डिप्टी सीएम है। अभी इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, किस तरह से देखेंगे? हत्या का आरोपी है तो आरोपी है। नहीं, कोर्ट उनको नाबालिग होने के फर्जी डॉक्यूमेंट देके कोर्ट के सामने वो नाबालिग होकर छूट गए, लेकिन अभी प्रशांत किशोर ने ऐसा राज खोला है जिससे वो सिद्ध हो गए कि वो एक क्रिमिनल है। 1995 में वो दस्तावेज लगाए, डेट ऑफ बर्थ लगवाए कि मेरा 15 ही साल है, लेकिन अभी जो एफिडेविट में जो दिए थे वहाँ इलेक्शन कमीशन को, उसके बेस वो 25 साल के हैं, और वो एक हत्या के आरोपी हैं, सिद्ध हो चुके हैं, और वो बिहार के डिप्टी सीएम हैं। इसको जनता किस तरह से देख रही है? जनता किस तरह? आरोपी है तो आरोपी है। क्या होना चाहिए ऐसे आरोपी को? आरोपी को जेल होना चाहिए। क्या एक छह जो मर्डर का क्रिमिनल रहेगा उस पर बस क्या एक जेल होने से क्या उसकी सजा माफ हो सकती है ना? किस तरह का सजा होना चाहिए सम्राट चौधरी को? सम्राट चौधरी को सजा होना चाहिए। आरोपी है तो आरोपी है। अभी सम्राट चौधरी पर हत्या होने का आरोपी है, उनपे प्रशांत किशोर जी ने आरोप नहीं पूरा सिद्ध किया है कि वो एक 6 हत्यारा के आरोपी है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और अभी बिहार के वो डिप्टी सीएम है, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक रही बात सम्राट चौधरी के ऊपर, तो मैं पिछले लगभग 1 सप्ताह से ये जान पा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। और उस समय के जो राजद समर्थित थे, और पहली बार शायद चुनाव भी लड़े थे, तो उस समय का जो राज था कहीं ना कहीं जंगल राज था, और वो दोषी थे। और लालू यादव ने बचाया भी था। हाँ, निश्चित रूप से लालू यादव उनको बचाया था। लेकिन भले ही वो अभी वो नहीं स्वीकारे, लेकिन कहीं ना कहीं लालू यादव के कारण उनको सजा होने से बचे। वो एक फर्जी डॉक्यूमेंट देके कोर्ट से बेल लिए, वो जेल गए थे, तभी वो फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाया मैं 15 साल का हूँ, और अभी जो एफिडेविट जो उसने इलेक्शन कमीशन को जमा किया उसके हिसाब से जो 1995 में वो 25 साल के थे। अब जो आदमी खुद चौथी फेल है, तो खुद अभी तक 10वीं पास होने का दावा नहीं कर रहा, वो तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कर रहा है। निश्चित रूप से आपका कहना सही है। आज से विगत पिछले दिनों उन्होंने तेजस्वी यादव पे बहुत ही तीखा टिप्पणी की, लेकिन जब मामला खुलासा हुआ, उजागर हुआ, तो वो खुद 7वीं पास नहीं है। 7वीं पास करने के बाद कहाँ से मैट्रिक का एग्जाम दिया, लगा के मैट्रिक का परीक्षा दिया, और उन्होंने कहा कि हमको कामराज यूनिवर्सिटी से डॉक्टर का उपाधि हुआ, जबकि सुनने को आ रहा है कि ऐसा कोई उपाधि है ही नहीं। अरे तुम 10th कब पास की ही बता दो। प्रशांत कुमार जी यही चीज पूछ रहे कि तुम 10th कब कितने में पास किए, कहीं सीधा में बता दो। कहीं ना कहीं वो भी अब उसी गिरोह में आ चुके हैं, और निश्चित रूप से बिहार की जनता इस बार उनको नकारेगी। नीतीश कुमार जी चुपचाप भी देख रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? सब कुछ जानते हुए डिप्टी सीएम पर इतने भद्दे सिद्ध हो आरोप तो सिद्ध हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी अभी अपने हद में नहीं है। वो अब बीजेपी की कठपुतली बने हुए हैं, क्योंकि उनका लास्ट समझिए एक तरह से राजनीतिक बेनाम पे है। अब क्या कारण है वो तो नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार सम्राट चौधरी पर ये 6 मर्डर का केस, ऊपर से एक शिल्पी मर्डर केस, शिल्पी गौतम के मर्डर केस, ऐसा आरोपी है, बहुत ठीक है, ऐसा केस है उसपे वो जेल भी जा चुके हैं, और अभी वो डिप्टी सीएम है। किस तरह का सजा होना चाहिए? ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के डिप्टी सीएम का पद पे रहना, किस तरह की सजा होना चाहिए? उनके खुद एनडीए के जो उनके साथी हैं, उन्होंने खुद उनका निंदा किया है। जो प्रवक्ता के हमारे अभी डॉक्टर संजीव कुमार है, उन्होंने कल उनके बारे में बोला है, और निश्चित रूप से सजा होना चाहिए, और राजनीतिक से उनको संन्यास लेना चाहिए, या
क्या राजनीति से संन्यास लेने से उस 6 मर्डर के जो 6 आदमी को क्या उनको इंसाफ मिल जाएगा? ये तो हमारा न्यायपालिका करेगी ना। बिल्कुल, एक हम जनता लोग को विरोध कर हाँ, सकते हैं, जनता हम लोग विरोध कर सकते हैं। किस तरह की सजा होना चाहिए? जब देखिए, जब किसी मासूम बच्ची का उसके साथ शोषण होता है, हम लोग कैंडल मार्क निकलते हैं, फांसी दो फांसी दो। यहाँ आदमी ने 6 मर्डर किया हुआ है। निश्चित रूप से फांसी होना चाहिए, बिल्कुल निश्चित। और वो शिल्पी मर्डर केस हुआ एक अलग। अच्छा एक मिनट, अगर सम्राट चौधरी अगर इतने ही धूल के ढीले हुए हैं, क्या वो सब कुछ आगे डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे? अब वो उस समय सत्ता में थे, उनके पिताजी बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, शकुनी चौधरी, तो उनका कौन चाहेगा कि हमारा भाई सत्ता। और नीतीश कुमार का इस पर चुप्पी साधा क्या, किसको किस तरह से देख रहे हैं? अब मैंने तो बता दिया कि वो अभी अपने हाथ में नहीं है। अच्छा, वो बीजेपी का कठपुतली बने हुए हैं और उनका राजनीतिक अभी समझिए तो लास्ट है, तो वो चाहते हैं किसी तरह हम बिना बेदाग निकले। अच्छा, मेरा राजनीतिक अच्छा, एनडीए पर जितना भी जो मंत्री सब, चाहे अशोक चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, 200 करोड़ 500 करोड़ का जिस पे आरोप लगा है, क्या लग रहा है एनडीए का मंत्री सब इसी प्रकार का है? नहीं, निश्चित रूप से लगभग जितने भी मंत्री हैं कोई बेदाग नहीं है। सभी में अगर खंगाला जाए तो कहीं न कहीं दाग होगा। अभी संजय जायसवाल जी है या और भी बीजेपी के एनडीए के जो लोग चारा घोटाला के नाम पे लालू यादव को बोला करते थे, उनके घर में खुद इतना नहीं, ये बात नहीं पता है। नामी चोर है इधर, ये बात नहीं पता है। मैं बता दूं, जहां तक कि मुझे जानकारी है कि चारा घोटाला आरजेडी के ही कार्यकाल में उजागर हुआ था और चारा घोटाला का जांच के लिए आदेश आरजेडी ही उस समय श्रीमती राबड़ी देवी थी, उन्होंने आदेश दिया। अगर वो दागी होती तो शायद आज चारा घोटाला उजागर भी नहीं होता। अच्छा, क्या बिहार को किस तरह से अभी माहौल देख रहे हैं? राजनीतिक रूप से किस तरह का सरकार चाहती है जनता? निश्चित रूप से बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, निश्चित हम लोग तो चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। किस तरह का बदलाव चाहते हैं? हम लोग युवा है, बेरोजगार है, निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि कम से कम बिहार के जो पलायन हो रहा है वो रुकना चाहिए। कौन सी सरकार पे भरोसा किया जा सकता है? अभी तो हम लोग आरजेडी के सपोर्ट में है, लेकिन अभी जो प्रशांत किशोर जिस तरह से बयान आ रहा है, जो देख रहे हैं, तो थोड़ा सा चाह रहे हैं कि कुछ बेहतर बदलाव हो। आरजेडी को समर्थन किस बेसिस पे कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उनका एक भी ऐसा कोई विधायक नहीं है जिसपे क्रिमिनल केस नहीं है, ऐसा कोई विधायक नहीं जिसपे मर्डर का केस नहीं है। अभी हम आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये देन आरजेडी का। अच्छा जी, आप हमारे साथ बैठे हुए हैं तो इनका देन निश्चित रूप से आजादी, क्योंकि पहले जो सामंतवादी थे वो उस समय में हम लोग बात करना तो दूर, साथ खड़ा होना भी निश्चित दुर्वार था। अच्छा, मतलब कास्ट बेसिस कुछ ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा। तो आरजेडी लालू जी कुछ नहीं दिए, मान रहा हूँ, लेकिन आवाज दिए, अच्छा, बोलने की ताकत दिए। तो मैं इससे अच्छा, बीजेपी के जो लोग हैं, चाहे सम्राट चौधरी ही, वो बोलते सीधा जंगल राज की बात करते हैं। आरजेडी पर सीधा आरोप लगता है कि जंगल राज था उस समय। क्या अगर वो फिर से सत्ता में आएंगे तो इस तरह का फिर से माहौल हो जाएगा? इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको बता दूं कि पहली बार वो विधायकी का चुनाव आरजेडी के टिकट पे लिए और उम्र नहीं होने के कारण मंत्री भी बने और उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जंगल राज कहाँ था। भले ही वो अवसरवादी हैं, लेकिन उनको पता है कि जो जनता के हित में जो काम किया वो पोल पार्टी की। अभी नहीं बता पाए क्योंकि वो अभी डिप्टी सीएम है, उनको गद्दी चाहिए और गद्दी का सुख कौन नहीं चाहता। धन्यवाद। क्या सब एक मिनट, क्या सम्राट चौधरी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए कि निश्चित रूप से हम लोग तो मांग कर रहे हैं, हम विरोध भी बहुत जल्द करने वाले हैं। इस्तीफा देना चाहिए जी, और देंगे ही, बहुत जल्द इस्तीफा देंगे। एक हत्यारा, एक आरोपी बिहार का डिप्टी सीएम नहीं हो सकता क्या? सही बात, ये सजा होनी चाहिए। जब बिहार का जो न्यायपालिका, बिहार में राजनीतिक का जो बना हुआ परिवेश, एक अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकता है। अच्छा। लेकिन यहाँ तो चुनाव लड़ने का छोड़ दीजिए, डिप्टी सीएम बना बैठा है। तो निश्चित ही मैं मांग करता हूँ राज्यपाल से कि उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, होना चाहिए जी। चलिए, बहुत बहुत हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। अभी जो सम्राट चौधरी पे जो सिद्ध हुआ है कि वो 6 मर्डर के आरोपी है, फर्जी डॉक्यूमेंट करके आज वो डिप्टी सीएम के पद पे बैठे हुए हैं।
आज के डेट इसको आपके जो लोग उनको खुद नववीं फेल कर देते आज खुद सातवीं फेल है। प्रशांत कुमार जी ने उनको बोला कि आप 10वीं कब पास के, इसका जवाब दीजिए, अभी तक वो जवाब नहीं दे पा रहे। डेट में कोई सा नेता है जो कि नेचर सिग्नेचर उसका बढ़िया है? हाँ, प्रशांत किशोर जी पर बताइए कौन आरोप है आज तक, बोलिए। है खाली आरोप तो बता रहा है। हाँ, सिद्ध भी तो है, डॉक्यूमेंट के साथ बता रहा है, फर्जी थोड़ी ना बता रहा है, डॉक्यूमेंट के साथ बता रहा है। राजनीति का मतलब क्या हो रहा है? राजनीति मतलब शुद्ध राजनीति होता है, बस बात जिसके लिए जनता को फायदा हो। पास में है शुद्धिकरण किसके पास में? आज के डेट में प्रशांत किशोर किसके पास में थे, किसके साथ थे मुझसे बताइए? किसी के पास नहीं थे, सबके लिए काम किए हैं वो। नहीं, किसके पास बताइए? पार्टी लेकर को चलते थे, जदयू का पार्टी लेकर को चलते थे। क्या कभी उसने कांग्रेस के साथ भी काम किया हुआ है, उसने बीजेपी के साथ भी काम किया? उनका वो सरस्वती का देन है जिसके लिए सब उनको पूछता है। वो बात नहीं है ना। अच्छा, आज वो अपने अगर पूछता तो फिर वो अलग का हो गया। हाँ, अगर पूछता तो वो अलग का हो गया। उस किसी के लिए साथ कहाँ थे, किसी के लिए अलग हो गए? कहाँ साथ नहीं थे, सबके साथ वो रहे, मोदी हाँ, तो के साथ रहे, सबके साथ वो नहीं रहे, सबके साथ रहे, सबके सलाहकार थे ना वो। सलाहकार है, क्या सलाहकार क्या चीज होता है? लेकिन वो अलग जो का है। आपको इलेक्शन किस तरह जितना इसको आप सलाह देना, चाहे आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। हम लोग शांति के और बड़ा देख रहे हैं प्रोग्रेस कितना हो रहा है। ठीक, आप शांति की बात कर रहे हैं। हाँ। जो आदमी पे खुद एक हत्यारा हो 6 मर्डर का, उसको आप किस तरह शांति देख रहे हैं? देखिए आप देखे। अरे प्रशांत प्रशांत किशोर छोड़िए ना, प्रशांत किशोर अपने दागी है। आप भी कर उन पे कौन सा दाग लगा था? दुनिया भर तो दागे एक बता दीजिए, बताइए तो रहा है। एक बता दीजिए ना। इतना संपत्ति लाया हुआ, पाटलिपुत्रा में जमीन खरीद लिया। प्रशांत कुमार का कोई भी 1 कट्ठा जमीन नहीं है पाटलिपुत्रा में। सही जानकारी लीजिए। जरूरत नहीं बता, दोनों बात तो वो आप ही बोल रहे हैं। जिससे वो उसके ऊपर बोल रहा है, उसके ऊपर बोल रहा है। क्या जमीन के बिना खर्चा कैसे कर रहा है? हाँ, ये बात आपने सही बोला, खर्चा कहाँ से कर रहा। अब बताइए, प्रशांत कुमार के पास वो सरस्वती के देन है जो 2 घंटा किसी को सलाह देते हैं ना, उसका 11 करोड़ 13 करोड़ चार्ज लेते हैं। और उसने 3 साल ऐसे कहीं अगर आप ही जो 11 करोड़ या 13 करोड़ हाँ। कहाँ से दीजिएगा? अरे किसी को माथा हाथ दीजिएगा तभी न दीजिएगा। सलाह दीजिए, किसी को बड़ा खत्म कीजिए। गलत करने के लिए कौन सिखाया? प्रशांत किशोर ने सिखाया। अरे गलत इसमें क्या है? 11 करोड़ आप लिए भैया, आप ही बोल रहे हैं 11 करोड़ लिए, तो भैया 11 करोड़ कहाँ से लाएंगे? आप बताते हैं, जब बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उनको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो सलाह लिया जाता है। उसमें कहाँ है कोई जगह कंपनी में है वो? क्या कंपनी में कोई जगह नहीं है। अरे मोदी जी के साथ है, कभी लालू जी के साथ है, कभी किसके साथ है, तो वैसे ही के साथ है। किसी का सलाहकार थे ना जी। वही बात तो बता रहे हैं कि फिर आप उनसे पैसा ले रहे तो लाया हो कहाँ से? क्या आप भी उसमें दागी है तब न लिए? ठीक है, एक आपके वहाँ दागी, अगर पैसा कहाँ सारा ये छोड़ दीजिए, पैसा दिया क्या ये ना देखिए। वही बात तो बोल रहे हैं। तो आप सिखाए गलत करने के लिए, आप ही सजेशन दिए कि गलत कीजिए तो हमको रुपया दीजिए। उसने सलाह दिया था गलत करने के लिए, नहीं इलेक्शन जीतने का सलाह दिया था। नहीं, इस बात नहीं बोलिए। आप ही को 10 रुपया पॉकेट में दे देगा? नहीं, आपके से कुछ सीखेगा, उससे आपको कुछ फायदा होगा। नहीं, आप बताइए पहले। हाँ, आपको 10 रुपया कुछ पॉकेट में दे देगा? नहीं देगा। हाँ, आपसे कुछ फायदा लेगा। जब तक हमसे फायदा नहीं रहेगा तब तक। हाँ बिल्कुल, हाँ बता, सही बात बोला कि कुछ फायदा। असला है। हाँ, अगर हम चोरी पकड़ा जाएंगे तो चोरिया तो फंसाएंगे आपको भी ना। हाँ, एक मिनट, ठीक है। अगर बड़ा कंपनी है, उसको कोई प्रोडक्ट नया कुछ प्रोडक्ट बनाया, उसको वर्ल्ड दुनिया लेवल में लॉन्च करना है, मार्केट में सेल करना है, इसका आप सलाह लिए हमसे, इसमें अब हमको बताया उसका कंपनी विलास, उसका अभी संपर्क कहाँ हुआ? अभी तो कुल मोदी जी और कुल यही सब में तो उलझे हुए हैं। 3 साल में 243 करोड़ रुपया कमाया, उसमें 30 लाख रुपया सरकार को टैक्स दिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ, और 94 करोड़ रुपया जनसुराज में वो फंडित कर कंपनी से करवा दिए। इसका पूरा डॉक्यूमेंट है, वो पूरा पब्लिश कर चुके हैं। और जहां तक बात रही पैसा की, तो ऐसा कौन नेता है, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे दिलीप जायसवाल हो, किस पे नहीं 200 करोड़ का अशोक चौधरी पर, 500 करोड़ का दिलीप जायसवाल पर, बताइए किस पे नहीं आरोप है? कोई एक शब्द उनके खिलाफ बोला है? बताइए। अगर वो क्या बोला जायसवाल? कि भरे इलेक्शन तक कुछ नहीं बोलेंगे। काहे नहीं बोलेगा? जवाब देना पड़ेगा। बोलेगा? एक मिनट, आप पे हम इलेक्शन लड़ना है, कलम दागी बने। एक मिनट, नहीं, चोर कहना से चोर होता है। ठीक है, एक आदमी अगर चोर हम चोर नहीं है जी, आप सिद्ध करेंगे ना हम चोर नहीं। वही बात तो बता रहे हैं, आप भी वैसा ही है, वो भी वैसा ही है। अगर हम आपको चोर बोलेंगे तो आप साबित करेगा ना कि हम चोर नहीं है। उसने पूरा बोला, सब जो कोई कुछ बोला है प्रशांत किशोर पर? काहे ले कर रहा है कि मेरा जो लिख के दिया वो वापस करे? काहे कर रहा है? वापस कर दे तो 500 करोड़ का घपला तुमको दिखा। हाँ, बता देंगे, सही तो बोला। तो बस हो गया।
जब तुम दागिए नहीं तो हटाने के लिए क्या करे? हटाने के लिए नहीं बोल रहा है, वो जनता को दिखाने के लिए जो भेजे हैं नोटिस, वो बता रहे हैं कि अगर तुम इसको नहीं वापस लिया तो हम फिर 500 करोड़ घोटाला तुम फिर क्या उतना ही किया बात हो गया। वो बता देंगे। काहे तो सही तो- हटाने के लिए कहेंगे? हम ही दोबारा कहेंगे 500 करोड़ का घपला दिखाएंगे, हाँ। हटाने के लिए काहे कहेंगे? अगर आप फर्जी अगर भेज दीजिएगा नोटिस, क्या किया जाएगा? फिर जनता को हटाने गुमराह करने के लिए फिर तो उतनी बात हो गया। वो कोई केस थोड़ी ना है जी। इलेक्शन के पहले काहे न किए थे? इलेक्शन आज पहले तो किए हैं, कहाँ इलेक्शन आज के पहले? 3 साल से कर रहे हैं जी। कहाँ 3 साल से कर रहे हैं? मुश्किल से 15 दिन 20 ओ, दिन से ही हल्ला अच्छा, हुआ। ये सुनिए, कोई भी डॉक्यूमेंट को निकालने में समय लगता है, समझ समय गए? लगता तो फिर आपको इस बात सुनिए, आप 15 दिन से अलग है, क्या? उतना दिन से काहे लड़ रहे थे? डॉक्यूमेंट पता है कितना लाइब्रेरी छाने हैं वो सम्राट चौधरी का डॉक्यूमेंट निकालने में? पता है कोई भी छोटी चीज को अगर 35 साल पुराना, चाहे देखिए शिल्पी गौतमी उसका केस देखिए 35 साल पुराना है, हाँ। और अभी उसका डिस्क्लोज हुआ, समय लगता है ना जी निकालने में? समय कि नहीं एक दिन में लगता है कि निकाल लिया? सबका भंडा खोलने में समय लगता है भलो। हाँ। हम भी दागी हैं, आप भी दागी हैं, कोई अच्छा, ज्यादा है कोई कम है, लेकिन दागी कुल है। एक आरोप बता दीजिए जो प्रशांत किशोर पर लगा अब है। जो लड़ रहा है उन्हें बताएगा, हम हाँ? तो नहीं बताएंगे, हम तो जान रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। नहीं, उधर से कुछ बोलिए नहीं रहे हैं। कहाँ नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा तो हटाने के लिए काहेल कर रहा है? एक आरोप बता दीजिए जो सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर पर लगा है, एक आरोप बता दीजिए। अब उतना इलेक्शन का ही अथी रखे। लेकिन इस जनता सब जानती है कि उस पे सम्राट चौधरी पे आरोप नहीं सिद्ध हो चुका है, 6 मर्डर का आरोपी है। शिल्पी गौतमी केस का, मर्डर केस का, वो भी उसमें आरोपी है। उसके मतलब वो जेल भी गया था, वो फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के, कम एज लगा के डॉक्यूमेंट लगा के वो कोर्ट से बेल हो गया। और जो डॉक्यूमेंट उसने इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में दिया था उसके हिसाब से 1995 में वो 25 साल का था। अब बताइए, ऐसे फर्जी आदमी को बिहार का डिप्टी सीएम बना हुआ और बोल रहे हैं आप कि अब वो आदमी गलत है? बताइए, जो आदमी खुद जंगल राज की बात करता है, खुद ऐसा कांड करके बिहार का डिप्टी सीएम बना हुआ। अरे मेरा बेटा, आपका बेटा, सोचिए वो 12th करके, इंटर करके बेरोजगार है, उस आदमी पहले को बिहार का डिप्टी सीएम बना हुआ है। अब बताइए किस तरह से देख रहे हैं? नहीं कोई बता सकते, राजनीतिक बारे में हम लोग नहीं बता सकते। लोग अपना दुनिया देखिए देखना सही है, लेकिन अनभक्त मत बनिए, गलत को गलत बोलिए। आज बता, ऐसा आरोप गलत हो, गलत कैसे बोल रहे हैं? गलत नहीं बोलिएगा। सब गलते है, कोई सही नहीं है। हाँ? बताइए तो सही है। सब गलत नहीं, सब सही है। हाँ बता, हम आपसे बोल रहे हैं, एक गलती प्रशांत किशोर को बता दीजिए, एक गलती, सिंगल मिस्टेक। तो वही तो गलती है उनका, हाँ? एक जगह वो खड़ा नहीं रह सके। कौन जगह नहीं खड़ा हुआ? कभी किसी का सलाहकार बन गए तो कभी किसी का सलाहकार बन गए। हाँ, तो सरस्वती का देन है क्या? अगर आप हमको फायदा है तो मेरा भी उसी से रोटी जोड़ी चलता है। वो बालू माफिया नहीं ना है जी, वो शराब माफिया नहीं ना है। हाँ? बताइए, वो बालू माफिया, शराब माफिया तो नहीं है, वो अतिजात की राजनीति तो नहीं करते हैं जिससे उसको फंड मिलेगा।